रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। विभीषण को लंका का राज सौंप दिया और फिर राम जी ने हनुमान को बुलाया। हनुमान, लंका में जाओ और जानकी को ये समाचार जाकर सुनाओ और उनकी कुशल लेकर वापस आना। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका, और राक्षसों ने बड़ा सम्मान किया, पूजा की और माता सीता के पास ले गई। प्रणाम किया हनुमान जी ने। माता पहचान गई, ये तो राम का दूत है भाई। आशीर्वाद दिया माँ ने, सुनो सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहउ समेत अनंत। आशीर्वाद दिया है सीता माता ने हनुमान को। फिर राम जी अपने भाई लखन के साथ तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेंगे। हनुमान ने आके कुशल समाचार सुनाया माता सीता का, और फिर विभीषण को और हनुमान दोनों को राम जी ने भेजा सीता को लाने के लिए। दोनों पहुंचे और सीता को का श्रृंगार किया गया, सुंदर पालकी में बैठाया और चले। बानर दर्शन के लिए आगे आ जाते हैं, दर्शन करने के लिए। माता के दर्शन किए नहीं अभी तक बानर। दर्शन के लिए आगे आते हैं, भीड़ हो जाती है काफी, और राम जी कहते हैं सुनो, एक काम करो, सीता को पालकी से नीचे उतार के पैदल पैदल लेके आओ। ऐसे दर्शन नहीं पा रहे, पैदल लेके आओ ताकि सब वानर माता के दर्शन करें अपनी के। और सीता को पैदल लाया गया। ये याद रहे, सीता माता यहाँ पे माया की है, असली सीता माता तो अग्नि में है। यहाँ पे अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है। भगवान ने माता की परीक्षा ली। लेकिन संत कहते हैं परीक्षा क्या लेनी है, जो असली वाली अग्नि में थी, अग्निदेव महाराज आए और असली वाली सीता राम जी को सौंप दी, नकली समा गई अग्नि में। कहते राम ने यहाँ ना कुछ कड़े वचन कहे सीता को, और तब सीता ठीक है, मैं तैयार हूं अग्नि परीक्षा के लिए। लखन को कहा सीता जी ने, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी।
जो मन बचह क्रम मन उर माही तज रघुबीर आन गति नाही तो कृष्ण सब गति जानी मोर कहूँ सो तो कृष्ण सब गति जाना लोक हो श्री खंड समान। लखन से कहते हैं सीता जी, लखन अग्नि प्रकट करो। लखन न चाहते हुए भी करते हैं, करना पड़ता है। अग्निदेव को सीता माता कहती हैं, अगर मेरे मन कर्म वचन से भी कोई और है मेरे अंदर नहीं है और कोई नहीं है तो हे अग्निदेव आप चंदन के समान शीतल हो जाए मेरे लिए। अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और वास्तविक सीता, असल वाली सीता का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम को समर्पित कर देते हैं। सीता राम जी से मिलती हैं, दोनों राम सीता को देख के और बानर खुश होते हैं, जय जयकार करते हैं। देवता आते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, ब्रह्मा भी आकर स्तुति करते हैं। दशरथ महाराज भी आए स्वर्ग से, सभी पिताजी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम जी के तात सकल तब पुण्य प्रभाव, आपके पुण्यों के प्रभाव से हे पिताजी जीतो अजय निशाचर राम। जो अजय था, जिसको कोई जीत नहीं पाता था, उस राक्षसों के राजा को हमने जीत लिया। दशरथ महाराज बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। उससे पहले राम जी कहते हैं पिताजी से, पिताजी एक हमारी विनती मान लो। क्या? मेरी माता कैकेयी को माफ कर दो। और दशरथ महाराज ने कहते हैं कैकेयी को माफ किया। यहाँ पर दशरथ महाराज वापस अपने स्वर्ग लोक गए। इंद्र देव आते हैं, स्तुति करते हैं, कहते भगवान मेरे लिए कोई सेवा बताइए। राम जी कहते हैं काम करो इंद्र, ये बानर भालू जो राक्षसों द्वारा मारे गए यहाँ पड़े हैं धरती पर, इनको जीवित कर दो। और इंद्रदेव जो है अमृत की वर्षा करते हैं। वहां राक्षस भी पड़े हैं मरे हुए, दोनों पे अमृत की वर्षा हुई, राक्षसों पे भी और बानर भालुओं पर भी। लेकिन गोस्वामी कहते हैं जिए भालू कपि नहीं रजनी चर, राक्षस जिंदा नहीं हुए, केवल बानर भालू ही जिंदा। हालांकि दोनों पर समान अमृत की वर्षा हुई। राक्षस भगवान को देखते देखते मर गए, सामने थे ना।
इसलिए सब वो मुक्त हो गए, सब राक्षस मुक्त हो गए। वानर भालू तो भगवान की लीला के हिस्सा थे, लीला भगवान की लीला में शामिल थे, इसलिए वो जिंदा हो गए। कहते हैं शिव जी महाराज भी आए और भगवान की स्तुति की और कहने लगे भगवान आपका जब राज्याभिषेक होगा फिर आऊंगा मैं। ऐसा कहकर स्तुति करके भगवान शंकर भी विदा हो गए। और तब फुर्सत में जो विभीषण ने प्रणाम किया जाके, महाराज पधारिए, महल में आइए, थकान को दूर कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, युद्ध में थक गए हैं सभी। राम जी कहने लगे विभीषण तुम राज करो, कल्प भर तक राज करो, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक राज करोगे और फिर मेरे धाम को जाओगे। ये राज तुम्हारा राज मेरा ही है, कोई फर्क नहीं है। मैं जा नहीं सकता, मुझे तो भरत की चिंता लगी है, जल्दी जल्दी अयोध्या लौटना है। विभीषण कहते हैं गए लंका में और विमान को भर के ले आए, मणियों से वस्त्रों से भर के ले आए और राम जी के आगे रख दिया, भगवान ये दो बांट दो सबको। हनुमान बोले ऐसा करो, विमान को लेके जाओ ऊपर हवा में और वहां से बिखेर दो, जिसको जो जरूरत पड़ेगी अच्छा लगेगा वो ले लेगा। विभीषण ने विमान से ऊपर सब बरसात करवा दी सामान की, और वानर भालू जिसको जो अच्छा लगता है वो ले रहे हैं। हनुमान को भी एक माला हाथ लगी, बड़ी कीमती माला बताई गई हीरों की, और उस मणियों को तोड़ तोड़ के हनुमान देख रहे हैं। तोड़ने हैं, कुछ दिखता नहीं, फेंक देते हैं। विभीषण ने देखा रे क्या कर रहे हैं ये, इतनी कीमती माला को ऐसे फेंक रहे तोड़ तोड़ के। गए विभीषण, क्या हनुमान क्या कर रहे हैं तुम, ये तुम्हें पता है कितनी कीमत की माला है ये, क्या कर रहे हो, तोड़ के फेंक तोड़ रहे हो। बोला मैं देख रहा हूँ मेरे राम जी है किसमें, इसमें राम जी ने मेरे किस काम की, फेंक दिया। हर मणिया को तोड़ तोड़ के देख रहे। यहाँ पे दिखाया है, यहीं पर दिखाया है हनुमान ने। विभीषण बोले इनमें कहां से राम जी होंगे मणियाओं में, तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे अंदर है। और फिर दिखाया सीताराम। विभीषण खुश हुए, बोले हनुमान तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो। भगवान बानरों से विनोद कर रहे हैं। बानर न पहन के कपड़े पहन के राम जी के पास आते हैं, भगवान देखो कैसे लग रहे हैं। हाँ। राम कहते ऐसा लग रहा जैसे इंद्र ही हो तुम, इंद्र के समान बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़ी प्रशंसा करते हैं और बानर खुश होते हैं। सबको बुलाया बानर भालुओं को और बोले राम जी सुनो सारे के सारे, तुम्हारे बल में रावण मारो, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, नहीं तो नहीं मरता वो। तिलक विभीषण कह पुनिसार, और विभीषण को तिलक दिया, उनको राजा बनाया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिरो मोहि डर पहु जनिका। अब तुम अपने अपने घर जाओ और मेरा भजन करते रहना। ऐसा भगवान ने कहा, तुमरे बल में रावण मारो, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मारा। रावण क्या है, मोह, मोह ही रावण है। वो रावण तो रामलीला वाला है,
लेकिन जो हमारे अंदर मोह है ना, एक रावण यहाँ अंदर भी बैठा है, मोह, ये मोह माया, ये रावण है। और उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, मैं। और पुत्र जो काम मेघनाथ है, वो काम है। तीनों को मारा, तीनों को मारा। और तभी रामराज आता है। ये रामराज की तैयारी हो रही है। जब तक इनको नहीं मारोगे रामराज नहीं आएगा। रामराज मतलब, ऐसा कहते हैं संत, जीवन में जैसे रामराज आता है ना, यहाँ तो रामराज है ना। राम माने सुखी, सुख, सुख का नाम, आनंद का नाम राम है। और माता जानकी सीता है। हमारा जो ये हृदय है, हृदय यही यही सिंहासन है हमारा, जिस पर राजा बैठता है। यहाँ राम जी तभी आएंगे इस हृदय के सिंहासन पर जब ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे अंदर से। जब ये बाहर निकल के चले जाएंगे, मोह, अहंकार और काम। जब तक ये अंदर है राम यहाँ नहीं बैठेंगे। अब क्योंकि ये मर चुके, इसलिए रामराज आएगा। अब हृदय के सिंहासन पर अंदर जो है सुख शांति होगी। सुख, आनंद और शांति, सीता, ये अंदर होंगे, नहीं तो नहीं। कहते अब तुम अपने अपने घर जाओ। कथा भी कहती है, ये तो राम जी ने कहा बानरों को, ये कथा भी, जो भी कथा सुन रहे हैं उनको कहती है। क्या कहती है? अब तुम अपने अपने घर जाओ और कथा को सुनते रहना, अपने काम करते रहो और कथा भी सुनते रहना। ये नहीं कि बस छुट्टी। मुझे बजते रहना, अपने अपने घर जाओ, मुझे बजते रहना, राम जी कह रहे हैं। और कथा भी यही कह रही है। अब ये कथा सुनने के बाद अपने घर जाओ, अपने काम करो, सारे काम करो जीवन के जो भी हैं, लेकिन जो भी सुना है उसको अपने जीवन में उतारो और सुनते रहो, तभी इसका फल है। नहीं तो नहीं। सुनिए 9 दिन और छुट्टी, इसके बाद उससे कोई फल नहीं मिलेगा। जो भी सुना है उसका कुछ तो अपने अंदर उतारो, ये कथा का फल है। कथा खाली सुनना और बस छुट्टी, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ उतारो, कथा से सीख के जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में हमें उतारनी चाहिए। कुछ तो उतारनी चाहिए, सारी नहीं। ऐसा कहते हैं कलयुग में इतनी कथाएं होती हैं, इतनी कथाएं होती हैं, और सुनने वालों की भीड़ भी खूब होती है। ठीक है, हजारों हजारों भरे पड़े रहते हैं पंडाल, लेकिन असर कोई नहीं पड़ता। जितनी कथाएं होती हैं, जितने श्रोता होते हैं, उनके जीवन में कोई असर पड़ता ही नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं। कारण यही है, कानों से सुनते हैं, अंदर लेके जाते ही नहीं। जीवन में जब तक कथा में जो बताया जाता है उसको उतारोगे नहीं, इतने कोई फायदा नहीं होगा। उतारने की कोशिश करो, कुछ तो उतारो, कुछ परसेंट तो उतारना चाहिए अपने अंदर, थोड़ा बहुत तो चेंज होनी चाहिए। कारण यही है और कोई कारण नहीं है। श्रोता बनो, बढ़िया श्रोता। खाली बैठ गए आके और उठ कर चल पड़े, छुट्टी, फिर वही काम, उससे कुछ नहीं होगा।
कुछ थोड़ा बहुत अपने आचरण में लाने की कोशिश करो, फिर देखो होगा होगा। सब वानर भालू तो चले गए, लेकिन कुछ खास खास 10-12 जो भी थे वो रह गए। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, नल, नील वगैरह ये भगवान की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगा के, हमारे को क्या कहेंगे, कुछ बोल नहीं पा रहे। हनुमान ने सबका प्रेम भगवान ने देखा, बड़ी बड़ी प्रीति, अतिशय प्रीति देखी रघुराई, उनका बड़ा प्रेम देखा। और क्या बात है, बोला भगवान हमारी इच्छा है, हमने आपको तपस्वी के वेश में तो देखा, हमारी इच्छा है आप जाके राजा बनेंगे, हम उस रूप में भी देखना चाहते हैं, हमें साथ ले चलो। उनका प्रेम देखकर लीने सकल विमान चढ़ाई, सबको विमान, बोला ठीक है बैठो कोई बात नहीं। विमान कैसा है, ये पुष्पक विमान है, कुबेर से रावण ने छीन लिया था, बड़ा विचित्र विमान, कितने भी आदमी बैठ जाओ एक आदमी की सीट तो खाली रहेगी रहेगी, कितने बैठ जाओ एक सीट हमेशा खाली रहेगी, एक और आ सकता है, ऐसा विचित्र विमान है। सबको बिठाया, चलत विमान कोलाहल होई, जय जयकार हो गई, जय रघुवीर कहे सब कोई, भगवान की जय जयकार हुई, बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय, सब जय जयकार हो रही है और विमान चला। भगवान सीता माता को दिखा रहे हैं, युद्ध का क्षेत्र दिखा रहे, देखो यहाँ युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पर रावण को मारा, यहाँ मेघनाथ को मारा, यहाँ कुंभकर्ण को मारा, सब दिखा रहे हैं विमान से ही। समुद्र को पार किया, पुल दिखाया, बोला देखो ये इस पुल से हम पार हुए थे, और फिर रामेश्वर भगवान के दर्शन किए, सीता माता ने और राम जी ने पूजा की, जहां जहां भी भगवान ने विश्राम किया था वो सब दिखाया। और फिर अगस्त ऋषि के पास गए, चित्रकूट से होकर और फिर प्रयाग पहुंचे। कहते हैं प्रयाग उतरने की बजाय अयोध्या पहुंच गए और 2-3 राउंड ऊपर ही से ही अयोध्या के लगाए। ऐसा कहा, और फिर प्रयाग में दोबारा आ गए, स्नान किया और हनुमान को बुलाया, हनुमान जी जाओ अयोध्या जाओ, समय हो गया है, लेट ना हो जाए, जाके सूचना दो मेरे आने की भरत को, और वहां की भी कुशलता आके मुझे बताना, सब ठीक है कि नहीं। और ब्राह्मण के वेश में जाना, किस वेश में मत जाना। ठीक महाराज। हनुमान उधर चले अयोध्या की तरफ और राम जी चले भारद्वाज जी के आश्रम में, भारद्वाज जी को प्रणाम करते हैं प्रभु, और उसके बाद विदा लेके श्रृंगवेरपुर के लिए रवाना होते हैं। निषाद राज को पता लगता है कि भगवान आ रहे हैं, सभी नावों को बुला, सारे अपनी अपनी नाव तैयार करो, पार करना, भगवान आ रहे हैं। लेकिन भगवान तो विमान में थे, ऊपर से ही गंगा जी को पार किया और विमान को आज्ञा दी, उतर गया नीचे। निषाद राज भगवान के चरणों में लेट गए, बड़े आनंद में हुए। भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगाया। निषाद कहने लगे महाराज मेरी भी इच्छा है, मैं भी साथ चलूं। ठीक है बैठो। निषाद को भी साथ ले लिया। भगवान वहां से रवाना हो उससे पहले ये यहां तक लंका कांड है, गोस्वामी जी ने
लंका कांड को यहाँ विश्राम दिया और अब आखिरी कांड 7वां उत्तरकांड शुरू होता है। उत्तरकांड माने जहाँ सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, उत्तरकांड। उत्तरकांड में वैसे तो खास मेनली भुसुंडी रामायण है। शुरुआत के कुछ प्रसंग हैं, राम राज बैठे यहाँ तक, उसके बाद भुसुंडी रामायण शुरू हो जाती है। जो गुरु को सुनाते हैं रामायण वो अलग है, लेकिन हम शुरू वाले प्रसंगों को याद करते हैं। गोस्वामी लिखते हैं शुरुआत में ही, दोहा, रहा एक दिन अवधि कर, अतियारत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। एक दिन रह गया, 14 साल में एक दिन रहा, एक दिन अवधि कर, अतियारत पुर लोग बड़े दुखी हैं। जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। राम के वियोग में सबका शरीर दुबला पतला हो गया। सोच रहे हैं सब, भरत भी सोच रहे हैं, कारण कवन, क्या कारण है, भगवान आए नहीं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधम मोहि बिसरायो। मुझे कुटिल जान के कभी भूल तो ना गए, मैं बड़ा कुटिल हूँ, ऐसा जानकर कभी मुझे भूल तो नहीं गए। क्या कारण है, आए क्यों नहीं अभी तक? भरत सोच रहे हैं, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण तो बड़ भागी है, भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। मैं बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। अगर अवधि 14 साल की पूरी हो जाएगी और तब भी मैं जीवित रहूंगा, मेरे जैसा तो नीच अधम कोई होगा ही नहीं। ऐसे विचार चल रहे हैं भरत के, उसमें शगुन हो रहे हैं। वैसे भरत का दाएं अंग और दाएं आंख फटक रही है, ये शुभ है, संकेत है। माताएं भी आनंद में हैं, कुछ न कुछ अच्छी बात सुनाई देगी, अच्छा समाचार आएगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होते, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयउ जनु पोते। भरत जो है राम की विरह में, विरह रूपी सागर में, समुद्र में डूबे जा रहे हैं। तभी हनुमान जी जहाज बन के पहुंच गए बचाने के लिए, डूबते को बचाने के लिए। भरत जो है राम के वियोग रूपी सागर में, विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। डूबे उससे पहले ही
हनुमान जी जहाज के रूप में पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा भरत को कैसे बैठे हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। ऐसे ही बैठे, कुशासन, कोई अच्छा आसन नहीं है जिस पर बैठे हैं, ऐसे। जटा मुकुट कृष गात, जटा का मुकुट बना रखा है और शरीर ऐसा, कृष, कृष माने पतला एकदम, कृष गात। क्या करते हैं? राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रट रहे हैं और आंखों से जल की बारिश हो रही है। ऐसा देखा हनुमान ने भरत को जब पहुंचे। हनुमान बोले, अब भरत तो ऐसे हैं ध्यान में, लेकिन हनुमान बोल पड़े तब भी जगाना, उसको उनको जगाना तो है ना, ध्यान में है। राम राम रटे जा रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे। हनुमान कहते हैं, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान कहते हैं, जिसका नाम दिन रात रखते रहते हो और निरंतर उन्हीं के गुणगानों को गाते रहते हो, वो सज्जनों को सुख देने वाले रघुकुल के तिलक, देवताओं को मुनियों की रक्षा करने वाले भगवान राम आ रहे हैं, ऐसा समाचार सुना है हनुमान ने। लेकिन भरत को कोई असर नहीं पड़ा, ऐसा समाचार सुन के भी अपने राम राम रटने में लगे हुए हैं। हनुमान ने सोचा कुछ गड़बड़ कह दिया, ठीक नहीं बताया समाचार। दोबारा कहने लगे, थोड़ा सुधार के बोले, अब की बार कहने में कुछ गलती हो गई, लगता है कमी रह गई। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। दुश्मन को जीतकर युद्ध में देवताओं द्वारा अपना यश गवाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। अब थोड़ा ठीक हो गया। पहले अकेला अकेला राम के बारे में सुनाया, भरत ने सोचा अकेले क्यों आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं, खुश नहीं हुए। सीता माँ कहाँ गई, लक्ष्मण भैया कहाँ गए, इसलिए कोई खुशी नहीं हुई थी पहले। अब जब कहा कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता और लखन के साथ आ रहे हैं, दुश्मन को युद्ध में मारकर जीतकर और आ रहे हैं। अब साफ हो गया और भरत खड़े हुए, को तुम तात कहाँ ते आए,
कौन हो तुम? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मुझे ऐसे प्यारे वचन सुनाए, ऐसा प्यारा समाचार, सुख समाचार सुनाए। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, बताओ। हनुमान पूछने पे कहते हैं, मारुत सुत में कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा निधान। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहु उठ सादर। हनुमान ने बताया, मैं मारुत पुत्र हूँ, पवन पुत्र, और मेरा नाम हनुमान है। हे कृपा निधान, मैं दीन बंधु रघुपति का दास हूँ, किंकर। किंकर माने दास, सेवक। जब हनुमान ने कहा कि राम के दास, और फटाक उठे, आदर के साथ कौड़ी भर के मिले। और भरत हनुमान से कहते हैं, कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलता, तो कहूँ देऊँ कहा सुनो भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचारे देखेहु कछु नाही। नाहिन तात उरन में तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भरत कहते हैं, हे हनुमान, हनुमान अपने रूप में आ गए। जब अपने बारे में बताया ना, कौन हो तुम, तब अपने रूप में आ गए थे। तो वही कहते हैं, हनुमान आपके दर्शन करने से मुझे ऐसा लगा जैसे राम जी मिल गए। बार बार कुशलता पूछते हैं और कहते हैं, मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको दे दूं। मैंने देखा ऐसे समाचार के लिए कुछ देने के लिए है ही नहीं। और तो भरत कहने लगे, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया आज से। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मेरी, यहाँ लिखा, संत कहते हैं, मेरी 71 पीढ़ियां तुम्हारी ऋणी हो गई। तुम सेठ, मैं तो तुम्हारा कर्जदार। अब राम जी के बारे में सुनाओ, कैसे है, कहाँ है, कब आ रहे हैं। और जो है हनुमान ने सब समाचार सुनाए ऐसे ऐसे, और कहने लगे, भरत तुम्हें राम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है तुम जैसे कह रहे हो कि मुझे भूल गए, ये हो गया ना।
बहुत प्यार करते, प्रेम करते हैं तुम्हें। भरत जो है बार बार हनुमान से मिलते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ना अपने इस बाण पे बिठा के भी छोड़ दूंगा, चल जाओ। नहीं, मैं तुम्हारा नाम भगवान का नाम लेके और जल्दी चला जाऊंगा। हनुमान आज्ञा लेते हैं भरत से और सब कुशल राम जी को बताई अयोध्या के बारे में। उधर जो है भरत जो है हर्षित होकर, खुश होकर, आनंद में गुरु के पास गए और सारे समाचार गुरु जी को सुनाए। माताओं के पास गए, सब माताओं को बताया। समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया और कहने लगे कौन लेके आया समाचार? बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। भरत जो है बता रहे हैं माताओं को, गुरु जी को, कौन लेके आया समाचार? सिया राम आए, लखन राम आए, मैया खबरिया हनुमान लाए। सिया राम आए, लखन राम आए, मैया खबरिया हनुमान लाए, मैया खबरिया हनुमान लाए। यहाँ चौपाई है। हर्षि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जन नी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नव तुलसी दल। समाचार पुरवासिन पाए, नर नारी हर्ष सब धाए। बरी बरी हेम थार भामनी, गावत चले सिंदूर गामनी। ये चौपाइयाँ थी। भरत ने सब समाचार सुनाए और सब दौड़ने लगे बाहर की तरफ, अयोध्या से बाहर की तरफ। सब आनंद, समाचार सुन के आनंद में हो गए और गा रही हैं। क्या गा रहे हैं? आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 14 बरस
आए सिया संग 14 बरस में, आए सिया संग राम लखन दो भैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहोरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बानर भालू संग रघुनंदन, बानर भालू संग रघुनंदन, लागे गुरु जी के पैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहोरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। समाचार पाके अयोध्या में तो आनंद हो गया। उधर उधर भगवान जैसे चले वहां से हनुमान का समाचार पाकर और सब चले। यहाँ जो है भगवान सब वानरों को अयोध्या दिखा रहे हैं ऊपर से। ये अयोध्या है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनो कपिस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। जतपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग नहीं कोई कोई। बताते हैं ये पवित्र पुरी अयोध्यापुरी है। हालांकि सब कहते हैं बैकुंठ अच्छा है, बैकुंठ अच्छा है, लेकिन अयोध्या से अच्छा नहीं है। ये किसी किसी को भी पता है। जन्म भूमि मम, ये मेरी जन्म भूमि है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। इसके उत्तर में सरजू नदी बहती है। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि पावसा। अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि। ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ के लोग मुझे बड़े प्रिय हैं। सुख राशि कहते हैं अयोध्या भगवान का घर, और बैकुंठ हम कहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं भगवान, वो भगवान का दफ्तर। घर तो अयोध्या ही है भगवान का। भगवान राम हमेशा अयोध्या में रहते हैं। सब वानर खुश हुए। ये अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा राम करते हैं। अयोध्या के पूर्व दिशा में, पूर्व की तरफ
राम जी ने विमान को आज्ञा दी उतरने की और विमान उतरा। भारत जो है गुरु जी और अनेक ऋषि मुनियों के साथ आए हुए हैं, वहां है। भगवान ने देखा गुरु जी हैं और ऋषि मुनि हैं, सब शस्त्र अपने उतार के वहीं रख दिए। जो धनुष बाण लगे थे वो सब उतार दिए। यहाँ गुरु जी से मिलना, शस्त्र का क्या करना है। और भाग के जो है गुरु जी के पैर पकड़ लिए। कहना चाहते हैं कि राम राज की स्थापना करनी है तो शस्त्र से नहीं, शास्त्र से करनी पड़ेगी। गुरु के चरण पकड़ने से करनी पड़ेगी। दौड़कर दोनों मिले, राम और लखन दोनों गुरु के चरणों में। कुशल पूछी गुरु जी ने। राम जी ने कहा, गुरु जी आपके दर्शन से कुशल ही कुशल है। राम में रावण में ये फर्क है, राम तो गुरु के चरणों में गिरते हैं और रावण तो गुरु को ही सिर पे उठा के ले आता है। ये फर्क है। रावण गुरु को कैलाश पे उठा के चल पड़ा, फर्क। पूरी भीड़ है, सब ब्राह्मणों से मिले, प्रणाम किया सभी को। भरत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर। गोस्वामी लिखते हैं, परे भूमि पर गिर गए, साष्टांग करने लग गए भरत। नहीं उठत उठाए, उठते नहीं उठाने से। क्यों? देखो चित्रकूट में भी गिरे थे ऐसे ही, और उस समय तो भरत मोटे ताजा थे, खाते पीते थे, उस समय कौन सा तप कर रहे थे। तब हालांकि जबरदस्ती उठाया था, लेकिन उठा लिया था। अब तो राम जी के बिना योग में हम इतने हैं, वजन है ही नहीं, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं, परे भूमि नहीं उठत उठाए। उठाना चाहते, उठते नहीं। उस भारी भरत को उठा लिया था, बल्कि भरत को नहीं उठा पा रहे। भरत तो प्रेम है, भगवान के प्रेम शरीर से बेशक पतले दिखाई देते हो, लेकिन बल और वो सब ऐसे है, तेज वैसा का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और भरत प्रेम की मूर्ति, प्रेम में तो बड़ा वजन होता है ना, उठते नहीं। खैर भगवान ने किसी तरह उठाया और अपने हृदय को लगाया। नेत्रों से जल बह गया, रोम रोम खड़े हो गए भगवान के। यहां भगवान ने एक चमत्कार किया। सभी मिलना चाहते हैं, हमारे से पहले मिले, हमारे से पहले मिले। अनेक रूप प्रकट किए भगवान, और सबसे एक ही साथ मिल लिए। किसी को नहीं पता लगा किससे पहले, सब सोचते हैं हमें पहले मिले, किसी को मालूम नहीं हुआ ये भगवान की लीला। सबसे मिले, सब माताओं से मिले, और कैकेयी जो थोड़ी सकुचा रही थी उनसे भगवान मिले। सीता माता सब सासुओं से मिली, और फिर जो है भगवान ने सब सखाओं को बुलाया। सब सखाओं को बुलाया। वो बानर बालू के भेष में नहीं थे, मनुष्य शरीर में थे सारे, ठीक। और कहा कि ये हमारे गुरु जी हैं, इनके चरण लगवा, प्रणाम कीजिए चरणों में।
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये हमारे कुल गुरु हैं, हमारे पूज्य हैं हमारे। इनकी कृपा धनुजरन मारे। जो राक्षस मार पाए इनकी कृपा से, नहीं तो नहीं मरते। यहाँ तो गुरु की प्रशंसा कर दी। अब गुरु जी को कह रहे हैं, गुरु जी ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे। गुरु जी ये सब मेरे सखा हैं। बंदर भालुओं के बारे में, भय समर सागर में हूँ बेरे। उस युद्ध रूपी सागर में मेरे लिए ये जहाज बनकर है तैयार। मम हित लागी जन्म इनहारे। भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। इन्होंने अपना जीवन खपा दिया मेरे लिए, घर बार छोड़ दिया। मुझे भरत से भी प्यारे लगते हैं सब। यहाँ जो है अपने सखाओं की प्रशंसा कर दी। अयोध्या में आनंद है और गुरु जी कहने लगे सजा दो अयोध्या को। अयोध्या को सजाओ। और संत ऐसे गाते हैं, आए हैं रघुनंदन, आए हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचेगा नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचेगा नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। लड़ियों से मलियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। लड़ियों से हामणियों से फूलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। कंचन कलश विचित्र समारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। कंचन कलश
विचित्र समारे सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। कृष्यामना होगा और मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वागत में सब फूल बरसाओ रोली मोली काजल ले आओ। स्वागत में सब फूल बरसाओ रोली मोली काजल ले आओ। मगर नहीं नजर नहीं लग जाए सब ले नजर उठा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अयोध्या में आनंद है। भगवान पहले महल की तरफ चले तो पहले माता कैकेयी के महल में गए। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। शंकर कहते हैं भवानी, भगवान ने देखा माता कैकेयी थोड़ा शर्म महसूस कर रही है अपनी बात पर, इसलिए पहले वहां गए कैकेयी के महल। भगवान ने जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं समाप्त की। हाँ, कैकेयी कहते हैं संत कैकेयी शंकर है राम की, इस मानस की शंकर कैकेयी। समुद्र मंथन में जैसे अनेकों रत्न निकले अमृत निकला, सब ने अमृत पिया, विष भी निकला। विष किसने पिया? शंकर ने। सबकी वाह वाह हो रही है, कैकेयी को सब गाली दे रहे हैं। विष पिया कैकेयी ने यहाँ राम के लिए। राम को बनाने में कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ है। राम के लिए कैकेयी ने विष पी लिया। अनेकों अनेकों बातें कैकेयी के बारे में लोग कहें। ऐसा कलंक रूपी विष कैकेयी ने राम के लिए पिया। और भगवान वहीं आके अपनी अपनी यात्रा समाप्त की, वनवास की। कैकेयी तो जैसे जहाज लैंड नहीं करता, उतरता है, रनवे, कैकेयी रनवे है। जहाज को तो वहीं आना पड़ेगा और कोई खेत में थोड़ी उतरेगा, कैकेयी के पास आना पड़ेगा। भगवान पहले
कैकेयी के महल में गए, संतुष्ट किया माता कैकेयी को। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अरे फिर ये कैकेयी के पास चले गए, अब कुछ और बात कर दी तो फिर चले जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और बाहर निकलेंगे तभी सब ठीक मानेंगे। भगवान जो कैकेयी माँ से मिलके और कौशल्या माँ की महल की तरफ चले, तब जाके सबको सांस में सांस आई, बोला सब अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। भगवान ने सब सेवकों को बुलाया और कहा मेरे इन सखाओं को स्नान दान करवाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इनको स्नान करवाइए। उधर राम जी ने भरत की जटाएं खोली और सभी भाइयों को स्नान करवाया, खुद अपने हाथ से सभी भाइयों को स्नान करवाया। फिर अपनी जटाएं सुलझाई और गुरु की आज्ञा लेकर स्नान के लिए गए। भगवान ने स्नान किया, सासू माताओं ने जानकी को स्नान करवाया, दिव्य वस्त्र पहनाए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि वानरों की पत्नियां थी, उनको जो है भी स्नान करवाया गया और नए वस्त्र पहनाए गए। वाल्मीकि रामायण में, या नहीं है, तुलसी बाबा ने लिखते। भगवान जो है तैयार, सज धज के, सीता माता भी तैयार, देवता सभी, ब्रह्मा शंकर अनेकों मुनिगण भगवान के महोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंच गए। भगवान आए गुरु जी के पास, गुरु जी ने देखा, गुरु जी अनुरागित हो गए, मगन हो गए, होश खो गए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुराग, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। सतानंद जी ने आकर महाराज दशरथ का मुकुट पहनाया राम जी को। राम जी सीता सहित सिंहासन पर बैठे और ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। गुरु जी ने तिलक के लिए थाली मंगाई और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी है सी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने पहला तिलक राम जी को किया और फिर अन्य मुनियों को कहा। राम जी को देखकर ऐसे और माताएं सब हर्षित हो गई, बार बार आरती उतारती हैं। लोग आनंद में कूदने लगे। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन धन अवध
अवधपुरवासी। धन धन अवध अवधपुरवासी। धन धन लोग लुगैया। धन धन लोग लुगैया। अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। नर नारी सब नाच गावे हैं। नर नारी सब नाच गावे हैं। देव फूल बरसैया। अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र सब विप्र उचारे हैं। वेद मंत्र सब विप्र उचारे हैं। जय जय सुर संत पुकारे हैं। बहे शुभ पुरवैया। अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में आनंद ही आनंद है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता महारानी की जय। स्तुति के लिए आते हैं वेद भगवान, आते हैं भाटों के रूप में, महादेव भी आते हैं। जैसा कहा था कि मैं आऊंगा, भगवान आए। स्तुति की। जय राम रमा रमनम समनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो। शंकर जी ने स्तुति की और गए। भगवान जो हैं सिंहासन पर विराजमान हैं। 6 माह बीत गए, 6 महीने हो गए, और अपने सखाओं को बुलाया, सभी को, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, नल ने सबको बुलाया। सब ने आके प्रणाम किया और बोले, सुनो सारे, जितने जो भी है मेरे परिवार में, मेरे भाई, मेरी पत्नी भी, मेरा परिवार, मेरा घर, जो भी संपत्ति यहाँ है, सब में प्रिय, सब मुझे प्यारे अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं तुम्हें ही समाना, तुम्हारे जैसे प्रिय नहीं लगते। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं। मरसन कहूँ मोर यह बाना। मेरी झूठ बोलने की आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। इसलिए अब ग्रह जाओ सखा सब, भजन मोई दृढ़ ने। मेरी अब आप सब जाइए और मुझे भजते रहना। सभी सखाओं को समझाते हैं, सभी को सुंदर वस्त्र गहने पहनाए, अंगद को छोड़कर। और फिर अंगद भी खड़े हो गए।
सबकी तैयारी होगी चलने की, अंगद बैठे ही थे अभी तक। अंगद लास्ट में खड़े हुए, बोले अंगद, राम जी से बड़ी अच्छी बातें यहाँ अंगद करते हैं। सोनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो। मरती बेर, मरते समय, मरती बेर नाथ मोई बाली, गयऊ तुम्हारे ही को छे घाली। मेरे पिता जब मरे या मरने के से पहले मुझे आपको सौंप के गए थे, आपकी गोद में सौंप के गए थे मेरे पिता मुझे। असरण शरण बिरद संभारी, मोहि जनि तजहूँ भगत हितकारी। इसलिए आप तो शरण में आए हुए को कभी छोड़ते नहीं ना, मुझे भी मत छोड़ना। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरे माता पिता गुरु सब आप हैं, आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं। तुम ही विचार करूं नर नाहा, आप ही तो विचार करके थोड़ा सोचिए ना। प्रभु तजी भवन काज मम का, आपको छोड़ के कहीं जाऊं, क्या मतलब है इसका। मेरा घर में काम क्या, कोई काम। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखं शरण नाथ जन दीन। नीची टैल घर के सब करियहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरियहूँ। छोटा मोटा घर में काम कर दिया करूंगा और आपके दर्शन करता रहूंगा, ऐसा कह के चरणों में लेट गए अंगद महाराज। मुझे जाने की मत कहना, यही रहूंगा। भगवान ने अंगद को उठाया, हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भर गया भगवान के। उसका प्रेम देखकर राम जी ने अपने हृदय जो माला पहन रखी थी वो अंगद को पहनाई, वस्त्र मणि आदि अंगद को पहनाए, बहुत प्रकार से समझाया अंगद। तुम युवराज हो अंगद, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं। तुम राजा हो, राजा ऐसे थोड़ी रहेगा, राजा राजा की तरह रहेगा। प्रजा है तुम्हारी जिसकी तुमने सेवा करनी है। समझाया और विदाई किया। सभी चले, विदा करने पहुंचे सभी भाई। अंगद फिर के देख रहे हैं, बार बार फिर के देखते हैं, क्या पता कब यही कर ठीक आ जा, नहीं मानता तो आ जा। लेकिन भगवान ने नहीं बुलाया। सब बानरों को पहुंचाकर आए वापस। हनुमान सुग्रीव से कहते हैं, विनती करते हैं, महाराज दिस दिन 10 करी रघुपति पद सेवा। 10 एक दिन और भगवान के चरणों की सेवा करूंगा और फिर आपके चरणों की आके सेवा कर लेना, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे कह रहे, तुम तो पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। तुम तो बड़े पुण्यशाली हो हनुमान, जाओ करो सेवा, आ जाना जब दिल करे आ जाना। सब वानर चले। अंगद ने हनुमान को फिर कहा, हनुमान तुम तो यहाँ हो भगवान के पास, मेरी प्रणाम करना और बीच बीच में याद दिलाते रहना। मेरी भी एक अंगद भी है भगवान, उसको बुला लो, बहुत समय हो गया, याद दिलाते रहना बीच बीच में मेरी।
हनुमान ने आके भगवान को ये सब बातें अंगद की बताई, भगवान खुश हुए। और अब जो है निषाद को विदा करते हैं राम। निषाद अब तुम भी जाओ और आते रहना, हमारे सदा रहमपुर आवत जाता। अयोध्या में आते जाते रहना, कभी भूल जाओ। निषाद राज को विदा किया। गोस्वामी लिखते हैं, दुई सुत सुंदर। गोस्वामी कहते हैं, यहां रामराज के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। रामराज, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पूरा त्रिलोकी, तीनों लोक हर्षित हो गए और सबके शोक दूर हो गए। जैसे भगवान बैठे, बैरन कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। कोई किसी से बैर नहीं करता, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कोई किसी तरह का ताप नहीं है। तीन तरह के ताप, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज में किसी को नहीं हुआ। कोई असमय मृत्यु नहीं होती, सबकी समय पर मृत्यु होती है। हाँ। किसी को कोई बीमारी नहीं होती, सब स्वस्थ रहते हैं रामराज में। कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, सब लक्षणों से संपन्न है लोग, अपने अपने धर्म पे चलते हैं। इस तरह रामराज का बताया गोस्वामी जी ने। सीता सब पति का काम, राम जी का सब काम अपने हाथों से करती है और जो राम चाहते हैं वैसे ही काम करती है। इस प्रकार जो है भगवान ने अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए। समय बीता, दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता माता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश वेद पुराण गाए। लव और कुश जिनके नाम है, जिनका सब गान करते हैं, पुराणों में गान है। इसी प्रकार दुई दुई सुत सब भ्रातन के, दो दो पुत्र बाकी भाइयों के भी हुए। भय रूप गुणशील गणे, रूप और शील में शीलवान है सारे। दो दो ही पुत्र सबके हुए, ठीक, दो से ज्यादा नहीं। मानो गोस्वामी कह रहे हैं ये प्रथा तब से चली आ रही है। हिंदू तो दो दो ही करते हैं, दो से ज्यादा नहीं करे, कर सकते थे लेकिन नहीं करे। लेकिन अब तो सोचना पड़ेगा ना, अब दो दो वाली बात नहीं चलेगी, क्योंकि वो दूसरा जो पक्ष है वो तो लाइन लगा रहा है बच्चे की, है नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ तो दो से ज्यादा, फिर सरकार की जो योजना है उनका लाभ नहीं मिलता। हिंदुओं को तो दो से ज्यादा कर दिए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उधर कोई लिमिट नहीं है, कितने करो सबको लाभ मिलेगा। अलग कानून कर रखा है, ये गलत। एक जैसे ही कानून हो ना देश में, सबके लिए बराबर, दो सबके लिए दो, सबके लिए दो, एक के लिए दो और एक के लिए 20, ये कोई हिसाब है? कितने करो, 20 क्या हो तो 40 भी कर देते, जब भी कोई फर्क नहीं। संदेश है ये, उस समय का संदेश। दो दो पुत्र हुए सबके। बाबा जैसे वाल्मीकि रामायण में है ना, इससे ज्यादा यहाँ
इसमें नहीं है ज़्यादा। वो वनवास वाला, सीता वनवास का, वो यहाँ तुलसी बाबा ने नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में तो लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में हुए, यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आगे भगवान जो है अपना शासन राज चलाते हैं। और उसके बाद भुसुंडी रामायण शुरू होती है। ठीक है, भुसुंडी की रामायण अपनी अलग रामायण है, उसमें पूरा काग भुसुंडी अपने बारे में बताते हैं। पार्वती मैया सवाल करती है, जब ये राम कथा पूर्ण होती है ना, तो माता सवाल करती है, प्रश्न करती है भोले बाबा से भुसुंडी के बारे में। वो ऐसे कैसे बन गया कौआ, वो प्रश्न है अलग से। ऐसे ही प्रश्न गरुड़ भी करते हैं, ऐसे मिलते जुलते प्रश्न गरुड़ भी पूछते हैं काग भुसुंडी से, तो वो पूरी कथा है अलग से। भगवान जो है विराजमान है, सब भाई सेवा करते हैं। बाबा लिखते हैं, मारुत सुत तब मारुत करहि। हनुमान जी हवा दे रहे हैं भगवान को। पुलक बबुस लोचन जल भरहि, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। पार्वती शंकर कहते हैं, पार्वती हनुमान जैसा बड़ा भागी कोई नहीं। खुद राम जी अपने मुख से हनुमान की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। हनुमान के बगैर राम कुछ नहीं करते। कहते हैं दोनों भाई, बाकी भाइयों को बड़ी वो होती थी, ये हनुमान बीच में आता रहता है। जाए ये सब चले गए, ये क्यों नहीं जाता, हम सेवा करें, हमें मौका नहीं मिलता। बातों बातों में ऐसे राम से पूछ लिया कि भगवान आप ये हनुमान के बगैर कुछ करते ही नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है, हम भी तो हैं आपके सेवक हैं, हमें हमारी भी सेवा ले लिया कभी कभी। बोला जानना चाहते हो हनुमान के बारे में, बोला बताओ ऐसा क्या है इसमें, हमारे में नहीं है वो। राम जी कहते हैं सुनो तो, रावण के देश गयो। हनुमान ने क्या क्या किया है तुम क्या जानो। रावण के देश गयो, सीता का संदेश लायो। बहुत कुछ किया फिर भी कबहु ना कीनी जोधा, बात अभिमान की। कभी नहीं कहते थे मैंने किया, कभी नहीं की। अभिमान की तो बात कभी करते ही नहीं थे। मैंने किया महाराज, मैंने किया है, ना ना, सब आपने किया। रावण के देश गयो, सीता का संदेश लायो। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। कबहु न कीनी जोधा, बात अभिमान की। क्या क्या किया सुनो। क्षण में समुद्र लांघो, पल में पहाड़ लो। क्षण में समुद्र लांघो, पल में पहाड़ लो। लायो संजीवनी बूटी,
संजीवन बूटी, लक्ष्मण प्राण की, रावण के देश गयो, सिया का संदेशो लायो, कबहु न कीनी जोधा, बहुत अभिमान की। और सुनो, सुनहु भरत भाई, दशरथ जी की है दुहाई, सुनहु भरत भाई, दशरथ जी की है दुहाई। हनुमत न होता तो, हनुमत न होता तो, कौन लाता जानकी, रावण के देश गयो, सिया का संदेश हो लायो, कबहु न कीनी जोधा, बहुत अभिमान की। राक्षसों को मार डाला, राक्षसों को मार डाला, वाटिका उजाड़ डाला, राक्षसों को मार डाला, वाटिका उजाड़ डाला। दहशत मानी नहीं, दहशत मानी नहीं, रावण बलवान की, रावण के देश गयो, सिया का संदेश लाया, कबहु न कीनी जोधा, बहुत अभिमान की, रावण के देश गयो, सिया का संदेश लायो। बहुत कुछ किया इसने। अगर हनुमान ना होते तो लक्ष्मण नहीं होते, संजीवनी तो मिल जाता ना, कौन बचाता? अगर लक्ष्मण चले जाते तो राम थोड़ी बचते, राम भी चले जाते, राम जाते तो सीता भी चली जाती, उधर भरत भी चले जाते, कोई नहीं रहता। अगर हनुमान ना होते तो सभी ने हाथ जोड़ लिए, ठीक है भगवान आप जानो, आपके हनुमान जाने, करो जैसे करना है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैंने ये कथा सुनाई, और क्या सुनाऊं बोलो। पार्वती कहने लगी, मैं कृत्य कृत्य भयऊ, मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब कुछ करने कुछ जरूरत है। मैं कृत्य कृत्य भयऊ, अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश, सब कलेश दूर हो गए। भगवान की भक्ति मेरे अंदर दृढ़ भक्ति हो गई है आपकी कृपा से। शंकर जी ने यहाँ कथा को विराम दिया। इससे पहले गरुड़ जी ने भी विराम दे दिया, काकभूषुंडी ने भी, गरुड़ भी काकभूषुंडी के चरणों में प्रणाम करके और बैकुंठ चले गए। गरुड़ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। राम कथा सुन के कहाँ जाए? इस दुनियादारी में नहीं, बैकुंठ की यात्रा आनी चाहिए। जैसे गरुड़ गए बैकुंठ, राम कथा सुनने के बाद सारा संशय दूर, जितना भी मोह संशय था सब खत्म हुआ गरुड़ का, और प्रणाम करके बैकुंठ चले गए।
काकभुसुंडी ने भी यहाँ कथा को विराम किया। जो कथा प्रयाग में चल रही है, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, कहते हैं वो तो निरंतर जारी है, उसको विराम नहीं है, अब भी चल रही है। गोस्वामी लिखते हैं, पाई न के ही गति, जो इस राम कथा को सुन लेता है, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनी सठ मना। ए सठ मन मूर्ख, किसको गति नहीं मिली, किसका अच्छा नहीं हुआ जिसने भी राम को भजा। बताया, गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि खल तारे घन। गणिका नाचने गाने वाली, कोठे वाली, उसको उतार दिया पार। अजामिल जो दुष्ट था उसको भी पार कर दिया। व्याध गीध को भी तार दिया, गजराज को भी उतारा, सबको पार कर दिया। तुझे क्यों नहीं लगाएगा पार, क्यों नहीं बचता। गोस्वामी कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि तुम रामपुरी मानस पढ़ो, सत पंच चौपाई मनोहर जानी। 7 5 5 7 जो चौपाई अच्छी लगे, जो नर उर धर, जो कोई 5 7 जो आपको अच्छी लगे अपने हृदय में बसाओ। उसी से दारुण अविद्या पंच जनित, बेकार श्री रघुबर हर। सब विकारों का नाश कर देते हैं भगवान। जाकी कृपा लवलेश ते, अरे जिनकी कृपा, थोड़ी सी कृपा से, ज्यादा नहीं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। थोड़ी सी कृपा हुई थी इस तुलसीदास पर, परम विश्राम मिला। कथा विश्राम देती है। मैं मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरम विषम भव भी। मैं दीन हूं, भगवान तुलसी बाबा कहते हैं, हे भगवान मैं दीन, मौसम दीन नदीन हित, और आप जैसा कोई दीनों का हित करने वाला नहीं, इसलिए मेरे पे कृपा करें, मेरी सब ये भाव भीर जो संसार रूपी जो कष्ट है वो दूर करें। मुझे आप में इतना प्रेम हो, कितना, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जैसे कामी आदमी को नारी अच्छी लगती है, लोभी आदमी को पैसा अच्छा लगता है, ऐसे ही आप मुझे प्यारे लगे। और मानस का आखिरी श्लोक, पाप पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम, विज्ञान भगति प्रदम, माया मलापहम, सुविमलम प्रेम पुरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानसम इदं भगत्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर, दहयन्ति नो मानवा।
जो इस रामचरित रूपी सरोवर में गोते लगाएगा, वो इस संसार की जो घोर किरणें हैं, गर्मी है, उसमें जलेगा नहीं कोई भी। इति श्रीमद् रामचरित मानस सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तम है सोपान है समाप्त है। इस प्रकार जो है गोस्वामी ने कथा को विराम दिया। हम भी अपनी कथा को आज विराम देते हैं। इस के साथ कि कथा हमारा मंगल करे, भगवान की कथा हमारा मंगल करे, हमारे अंदर शुद्ध विचार प्रकट करे, मोह अहंकार काम नष्ट हों और हम शुभ मार्ग पर चले। कथा से जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, ऐसे ही नहीं। आरती कर लेते हैं। कथा विश्राम लेत है श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहूं कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की, गावत बरमादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागज सुंदरी गरुड़ कही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषरस फीकी, सुभग सिंगार मुखती जुबती की। दलन रोग सब
मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियति की। कीरति कलित ललित सियति की। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर